नमस्कार दोस्तों, भूगोल विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार आपके सम्मुख हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है उस परियोजना में निर्मित जो जलाशय है उस जलाशय का नाम क्या है? तो इसका आंसर है, जो विशाल जलाशय बनाया गया है उसका नाम स्वामी राम तीर्थ सागर उस जलाशय का नाम है। प्रसिद्ध खारे जल की जो सांभर झील है, विश्व प्रसिद्ध जो खारे जल की सांभर झील है, किस राज्य में है? तो सांभर झील राजस्थान में है। प्रसिद्ध लैंगुन झील चिल्का किस राज्य में है? उड़ीसा में है। लैंगुन झील का आशय क्या होता है? जब समुद्र में ज्वार आता है तो ज्वार आने के कारण से समुद्र का पानी तट के अंदर प्रवेश करता है और तट के अंदर वाले भागों में जहाँ पर गड्ढे होते हैं, गर्त होते हैं, उन भागों में जल भर जाता है। भाटा आने के कारण से जल वापस चले जाता है, लेकिन गर्त वाले भागों में जल भरा रहता है, जिससे वहाँ पर झीलें बन जाती हैं। ऐसी झीलों को लैंगुन झील कहते हैं। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, जो एक लैंगुन झील है। लूनी नदी कहाँ पर गिरती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में अरब सागर में गिरती है, जिसे लवण नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी, यह अपना मार्ग लगातार बदलती रहती है, इसलिए इस नदी को विनाशक नदी कहते हैं। बिहार का शोक भी इस नदी को कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु, बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो एक सींग का गैंडा पाया जाता है वह काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। संकटापन्न रिडले कछुओं का विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? ये इनका सबसे बड़ा समुच्चय है गाहिर माथा में। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहते हैं? नदी द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यदि जलोढ़ मिट्टी पुरानी है तो उसे बांगर कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण से जो नवीन मिट्टी का जमाव होता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को बांगर कहते हैं। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों पर एक बार वीडियो हम आपके सम्मुख बना करके ला गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से ज्वार, मक्का, ये मानसून आगमन के पूर्व बोई जाती हैं। ज्वार, मक्का, चावल, बाजरा और लोबिया, कपास, उड़द, गन्ना, मूंग, सोयाबीन, तंबाकू, ये प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनमें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, ये प्रमुख रबी की फसलें हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, अर्थात उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, जैसे श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में, मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नीली क्रांति चलाई गई थी। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन में, झींगा एक मछली है, झींगा उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई क्रांति गुलाबी क्रांति कहलाती है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया जो उत्पादन है वह गोल क्रांति कहलाती है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में शिक्षा का स्तर है, मृत्यु दर है और प्रति व्यक्ति आय, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो यूएनडीपी द्वारा, जो यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके द्वारा मानव विकास के सूचकांक जारी किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं, देखिए कौन कौन सी जलधाराएं हैं। पहले सब हम गर्म जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। फ्लोरिडा की धारा एक गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम अक्सर पूछी जाती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की। नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की। क्यूरोसियो की जलधारा गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की। मोजाम्बिक की धारा भी गर्म जलधारा है, हिंद महासागर की। और अगुलहास की जो धारा है यह भी गर्म धारा है, हिंद महासागर की। आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने इसमें बना रखा है, इसमें है नॉर्वे क्यू गर्लफ्रेंड, नॉर्वे की भी बोल सकते हैं, नॉर्वे क्यू गर्लफ्रेंड, मजा अला अगुल, अर्थात नॉर्वे क्यू क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, फ्रेंड का मतलब यहाँ फ्लोरिडा हो जाएगा, मजा मोजाम्बिक, अला अलास्का, अगुल
अगुलहास। एक शॉर्ट ट्रिक है, नॉर्वे क्यू गर्लफ्रेंड मजा अला अगुल। कुछ ठंडी जलधाराएं भी हैं। क्वेश्चन इसमें है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर की है। कनारी की ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर की है। क्यूराइल की ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की है। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की है। ये बहुत महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है ये फंडी की खाड़ी में आता है। गहरा नीला रंग होने के कारण से किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा के नाम से पुकारते हैं? तो कुरोशियो को पुकारते हैं। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जो डोनबास कोयला क्षेत्र है यह यूक्रेन में है। अगला प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक देश जो है कनाडा है। अगला प्रश्न आपके लिए आता है, किम्बरले प्रसिद्ध हीरे की खान किस देश में स्थित है? तो किम्बरले हीरे की खान है और यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किस देश में सिलिकॉन घाटी स्थित है? सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है। भारत में भी जो है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्डनवर्थी, ऑस्ट्रेलिया में जो माउंट गोल्डनवर्थी है वो क्यों विख्यात है? लोहे अयस्क के उत्पादन के लिए माउंट गोल्डनवर्थी विख्यात है, लोहे के उत्पादन के लिए। डोनबास क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, यूक्रेन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया का कुलगार्डी तथा कालगुरली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये है कुलगार्डी तथा कालगुरली, दो चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया में और यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ी कोयले की खान बांकी किस देश में स्थित है? सबसे बड़ी कोयले की खान बांकी जिम्बाब्वे में स्थित है। कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लेम्बगो कह के नाम से जाना जाता है? तो इसका काला सीसा ग्रेफाइट है। कोयले की खानों के किस्म जो भूरा कोयला है उसमें लिग्नाइट है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो सबसे बेस्ट श्रेणी का कोयला है वह एंथ्रेसाइट कोयला है और भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला के नाम से जाना जाता है। चीन में सबसे अधिक उत्पादन होता है कोयले का। आइसोडोपोन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए आइसोडोपोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, तो इसे क्यूबा को जो है चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। किस देश में सर्वप्रथम कागज बनना शुरू हुआ था? चीन में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ था और छपाई भी सबसे पहले चीन में ही शुरू हुई थी। कुछ उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, जैसे फ्लोरीकल्चर है, फ्लोरीकल्चर फूलों की कृषि है। सिल्वीकल्चर वन संरक्षण से संबंधित है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन है। हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन है। एपीकल्चर शहद का उत्पादन है। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन है। पीसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है और विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है। तो ये जलधाराएं और ये जो मैंने आप लोगों को पूछा, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। धन्यवाद।